नमः संस्कृताय। प्रिय संस्कृत मित्राणी, संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग महाकवि भारवी द्वारा प्रणीत किरातार्जुनीय महाकाव्य का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग अब पढ़ेंगे किरातार्जुनीय महाकाव्य की परीक्षा दृष्टि को। अर्थात हम लोगों ने 1 से 11 श्लोकों तक को पढ़ लिया है। अब 11 श्लोक के बाद हम लोग आज पढ़ेंगे सीधे उसकी परीक्षा दृष्टि। क्या पढ़ेंगे? परीक्षा दृष्टि पढ़ेंगे। परीक्षा दृष्टि में जो प्रश्न दिए हैं उनको हम लोग देखेंगे, और उसके बाद जो भी प्रश्न बन सकेंगे उससे उस प्रश्न को भी हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं, 11वां श्लोक है, उसका अध्ययन कर लेते हैं। त्रिगण किसको परस्पर बाधा नहीं डालते? त्रिगण किसको परस्पर बाधा नहीं डालते? तो भैया दुर्योधन को। किसको? दुर्योधन को। और दुर्योधन के लिए ही पाणिनि ने सुयोधन शब्द का प्रयोग किया है। कौन से शब्द का प्रयोग किया है? सुयोधन शब्द का प्रयोग किया है दुर्योधन के लिए ही। और दुर्योधन में उपपद तत्पुरुष समास अगर पूछ लिया जाए, दुखेन युध्यते इति, सुखेन युध्यते इति, ऐसे बनता है। तो त्रिगण किसको परस्पर बाधा नहीं डालते? तो दुर्योधन को नहीं डालते। और त्रिगण बाधा परस्पर किस प्रकार से नहीं डालते? तो एक दूसरों के गुणों के अनुराग के कारण। गुणों के अनुराग के कारण उसके जो त्रिगण है एक दूसरे को बाधा नहीं पहुंचाते। आगे दिया, न बाधते स्य त्रिगण परस्परम। श्लोकांश में त्रिगण से तात्पर्य क्या है? तो गुरु जी, त्रिगण से तात्पर्य है धर्म, अर्थ, काम। और पूछ लेगा प्रश्न से, आप पूछ ले कि धर्म, अर्थ, काम की गणना किरातार्जुनीय में किसके लिए कही गई है? तो भैया त्रिगण के लिए कही गई है। किसके लिए कही है? त्रिगण के लिए परस्पर कही गई है। और त्रिगण से तात्पर्य है, तो भैया त्रिगण से तात्पर्य है धर्म, अर्थ, काम। ठीक। और आगे दिया कि किरातार्जुनीय में त्रिगण पद से परिगणित नहीं है, मोक्ष नहीं है। भाई साहब, पुरुषार्थ चतुष्टय 4 हैं। कितने हैं? पुरुषार्थ चतुष्टय हैं। पुरुषार्थ चतुष्टय यानी 4 हैं। कितने हैं गुरु जी? 4 हैं। कौन कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अर्थात उस त्रिगण के अंतर्गत एक की गणना नहीं होती है, मोक्ष की गणना नहीं होती। तो अगर इसमें आपसे पूछ ले कि त्रिगुणा में किस पद का गणना नहीं होती, तो मोक्ष गणना नहीं होती। और त्रिगुणा में किन किन पदों की गणना होती है? तो धर्म, अर्थ और काम की गणना होती है। तो न बाधते स्य त्रिगुणः परस्परम में अस्य पद का बोधक है, तो दुर्योधन है। कौन है गुरु जी? न बाधते स्य त्रिगुणः परस्परम में अस्य पद से किसका बोध होता है? तो दुर्योधन का बोध होता है। अब दुर्योधन का बोध किस पद से होता है? अगर पूछ ले कि न बाधते स्य त्रिगुणः परस्परम में किस पद से दुर्योधन का बोध होता है? तो अस्य पद से दुर्योधन का बोध होता है। किस पद से गुरु जी? अस्य पद से बोध होता है। और परस्परम मतलब परस्परम का अगर पूछ ले तो भैया एक समान दूसरे को, एक दूसरे के ऊपर किसी प्रकार का बाधा नहीं पहुंचाते। एक दूसरे के ऊपर किसी प्रकार का बाधा नहीं पहुंचाते। आगे दिया कि गुणानुरागा दिवसख्यमी इवान। इस पंक्ति में अलंकार है, तो गुरु जी उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। और उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण हमारे काव्य प्रकाशकार आचार्य मम्मट ने बताया है कि संभावनमथोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेन यत्। संभावनमथोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेन यत्। तो इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो आप बताएंगे उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन सा अलंकार है गुरु जी? उत्प्रेक्षा अलंकार है। और उत्प्रेक्षा का अलंकार का लक्षण जैसा कि हमने आपको बता दिया है
कि हमारे काव्य प्रकाशकार आचार्य मम्मट ने उत्प्रेक्षा का अलंकार बताया है, उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण बताया है कि संभावनमथोत्प्रेक्षा प्रकृत से समेन, अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि जहाँ पर उपमान से उपमेय की समानता की संभावना व्यक्त की जाए। क्या की जाए गुरु जी? जहाँ पर उपमान से उपमेय की संभावना व्यक्त की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक गुरु जी। अब इस पद में आपको बता दें, गुणानुरागात इव सख्य में ईवान दिया है ना, तो इसी के कारण से यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो गई। ठीक है ना। और यहाँ जो आया था ना पद, और आया था कि त्रिगणः, जो त्रिगण है धर्म अर्थ काम, ये परस्पर मैत्री की संभावना व्यक्त की। त्रिगण में ही परस्पर मैत्री की संभावना व्यक्त की गई। और सख्यम ईवान इव, मानो सखी भाव के समान, तो मानो आ गया, तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। अनुरागः में कौन सी धातु, कौन सा उपसर्ग, कौन सा प्रत्यय है, तो बता दें आपको। अनु उपसर्ग हो गया रंज धातु, रंज धातु से घय प्रत्यय लग करके बन गया अनुरागः। क्या बना गुरु जी? अनुरागः बन जाता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने कुछ प्रश्नों को जाना। अगर और मान लीजिए पूछ ले, जिससे श्लोक से संबंधित हो जाए कि कस्य त्रिगणः परस्परम न बाधते, तो दुर्योधनस्य त्रिगणः परस्परम न बाधते। और त्रिगणः परस्परम कस्मात् कारणात् न बाधते, तो भैया गुणानुरागात्, कस्मात् कारणात्, तो गुणानुरागात् त्रिगणः परस्परम न बाधते। और दुर्योधन ने किस प्रकार से बांटा था इनको भैया, तो भैया सख्य में ईवान, सख्य साथियों के समान। किसके समान? मित्रों के समान। और भक्त्या मतलब भक्ति भाव से, प्रीति से, विनम्रता पूर्वक। भक्त्या का अर्थ पूछ ले अगर आपसे कि क्या होगा, तो इस श्लोक के अनुसार तो भक्ति प्रीति पूर्वक, भक्ति भाव से या प्रेम से। और आया था एक पद इसी में, विभज्य में कौन सा प्रत्यय होगा, तो आप लेप प्रत्यय लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं गुरु? लेप प्रत्यय लगा देते हैं। और अगर पूछ ले आपसे कि न बाधते स्य त्रिगणः परस्परम, यह पंक्ति किस श्लोक की है, किस ग्रंथ की है, तो आप बताएंगे कि यह पंक्ति किरातार्जुन महाकाव्य की है। और पूछ ले किस श्लोक की है, तो यह पंक्ति 11वें श्लोक की है, किरातार्जुन प्रथम सर्ग के 11वें श्लोक की है। और गुणानुरागात इव सख्य में ईवान पंक्ति से संबंधित है, तो आप बताओगे महाकवि भारवी संबंधित है। और इस पंक्ति का वक्ता कौन है, तो आप बताएंगे वनेचर है। कौन है गुरुजी? वनेचर है। और किरातार्जुन महाकाव्य के रचनाकार कौन है, तो आप बताएंगे महाकवि भारवी है। कौन है गुरुजी? महाकवि भारवी है। और पूछ ले कि किरातार्जुनीयम में छंदों की संख्या सर्वाधिक किसकी है, तो वंशज छंद का प्रयोग ज़्यादातर किया गया है। और चित्रालंकार के लिए महाकवि भारवी जाने जाते हैं। और यदि पूछ ले कि किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में कुल कितने श्लोकी की संख्या है, तो आप बताएंगे 46 श्लोकी की संख्या है, जिसमें से 1 से 44 श्लोकों तक वंशज छंद का प्रयोग किया गया है। 45वें में पुष्पिताग्रा छंद का प्रयोग किया गया है। और 46वें में मालिनी छंद का प्रयोग किया गया है। और 1 से 25 श्लोकों तक का वक्ता आपका जो होता है कौन गुरुजी? वो नेचर होता है। और नेचर सब 25 से 26वें श्लोक में सब कर करके चला जाता है। तब फिर 26वें में जो है प्रवेश करते हैं कौन? आपके युधिष्ठिर जी, किसके सभागार में? द्रौपदी के सभागार में अपने पांडवों के समक्ष जाकर के प्रवेश हो जाते हैं। कहाँ जाते हैं? प्रवेश कर जाते हैं। तो अगर पूछ रहे कि इस पंक्ति का वक्ता कौन है, तो इस पंक्ति का वक्ता है वनेचर। और इस पंक्ति को वनेचर किससे बता रहा है, तो इस पंक्ति को वनेचर बता रहा है युधिष्ठिर से। ठीक है ना। और युधिष्ठिर से मिलने के लिए वनेचर कहाँ आया, तो आप बताएंगे द्वैत वन में आया। और पांडवों को वनवास कितने वर्ष का हुआ था, तो संपूर्ण वनवास पांडवों को 13 वर्षों का हुआ था। 12 वर्षों का वनवास था और 1 वर्ष का अज्ञातवास था। क्या था गुरुजी? 12 वर्षों का वनवास और 1 वर्षों का
अज्ञातवास था। तो मित्रों, यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही। हम पुनः एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।